जयलक्ष्मी हरिश्चंद्र जयलक्ष्मी जगन्नाथ, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। महाकुंभ मेले की भी हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। तो आज मैं यही दोनों के बारे में बात करूंगा, मकर संक्रांति और कुंभ मेले के बारे में। तो मकर संक्रांति को उत्तरायण भी बोलते हैं, जैसे कि मैंने पिछले साल के वीडियो में बता चुका था। मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल भी दूंगा और प्लेलिस्ट में भी आ जाएगा। और इस मकर संक्रांति को अलग अलग जगह में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे उत्तरायण हो, पोंगल हो। हमारा उड़ीसा में तो मकर संक्रांति ही कहा जाता है। तो ये उत्तरायण का मतलब क्या होता है? उत्तरायण का मतलब होता है पृथ्वी का जो उत्तरी हिस्सा रहता है, जो सूर्य की तरफ रहता है, सूर्यदेव की तरफ रहता है, उसको उत्तरायण बोलते हैं। और जब पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा जब सूर्यदेव की तरफ रहता है, उसको बोलते हैं दक्षिणायन बोलते हैं। तो जब दक्षिणायन था तब देवता लोग का 6 माह तक रात्रि था, और उसके बाद जो उत्तरी हिस्सा जो सूर्यदेव की तरफ सूर्य की तरफ रहता है, तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। तब ये देवता लोग का 6 माह तक दिवस रहेगा, दिन रहेगा। तो ये हमारा जो एक साल रहता है, देवता लोग का पूरा एक दिन 24 घंटा पूरा होता है। तो इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, पिछले साल बोल चुका हूँ, तो इसका वीडियो में प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं कुंभ मेले या फिर महाकुंभ मेले के बारे में। तो ये इसकी 4-5 बातें बताई जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये सीधा संबंध है सागर मंथन, समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ क्यों, उससे पहले समझ लेते हैं। तो फिर होता क्या है कि ऋषि दुर्वासा के पास एक पवित्र माला थी, वैजयंती माला कहा जाता है। तो वो प्रसन्न होकर इंद्रदेव को दिए थे, और इंद्रदेव ने कहा कि ये उनकी क्या ही जरूरत थी माला की, वो तो 3 लोगों के स्वर्ग के राजा है, देवताओं के राजा है। तो उन्होंने घमंड में आके अपने वाहन ऐरावत को पकड़ा दिया। ऐरावत ने खेल खेल में नीचे गिरा के उसके ऊपर मार दिया। तो ये ऋषि दुर्वासा देखते हैं कि ये माला को मार दे रहा है, इतना अपमान मैंने इसको भेंट दी थी। तो ऋषि दुर्वासा ने श्राप देते हैं, पूरे देवता लोग को सबको श्राप देते हैं कि 3 लोगों में तुम लोग श्रीहीन हो जाओगे, मतलब लक्ष्मीहीन हो जाओगे। तब से लक्ष्मी विष्णु तो एक थे ही, तो तब लक्ष्मी माता भी विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। देवता लोग का पावर चले जाता है, गहने सोने चांदी सब यश चले जाता है। तो ये सब देवता लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं। तो विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु लक्ष्मी माता से अलग हुई रहती है, तो विष्णु भगवान भी एक उपाय निकालते हैं लक्ष्मी माँ को वापस लाने का। तो विष्णु भगवान ने ये सुझाव दिया है कि जो लक्ष्मी माता को वापस लाना है और जो सारे देवता का पावर जो शक्ति है वापस लाने का एक ही उपाय है, वो है सागर मंथन, समुद्र मंथन। तो देवता तो अकेले कर नहीं सकते, तो विष्णु भगवान ने ये सुझाव दिया है कि देवता जाके असुरों को भी कहो, दोनों मिल के सागर मंथन करें। तो देवता जैसे तैसे मना लेते हैं असुरों को कि अमृत कलश निकलेगा, तो दोनों सागर मंथन करते रहते हैं। जैसे अमृत कलश निकला, कुंभ का भी है कलश। तो जैसे ही कलश निकला, और इसमें 4 बातें आती है। तो पहली बात ये है कि जैसे ही कलश निकला, कुंभ निकला, तो देवता भागने लगे लेके, तो उसके पीछे असुर पड़ गए। तो देवता 4 जगह रुके थे कुंभ को लेके, उसी जगह में कुंभ मेला माना जाता है। दूसरी बात ये है कि ये देवता लोग बोलते हैं कि गरुड़ को कि आप विष्णु भगवान के पास लेके जाओ। जो विष्णु भगवान का गरुड़ है तो वो लेके जाते रहते हैं। तो 4 जगह रुकते हैं, तो वहीं पर कुंभ मेला मनाया जाता है। और सबसे प्रचलित जो पॉपुलर है वो है कि जब अमृत कलश जो कुंभ निकला, तो गरुड़ विष्णु भगवान के पास लेके जा रहे थे, तब ये 4 ड्रॉप 4 जगह में गिरी, तभी से ये कुंभ मेला माना जाता है। और विष्णु भगवान जाके देवताओं बांट देते हैं। तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता तो वापस आ गई होती है, लक्ष्मी नारायण पूरे हो गए रहते हैं। तो विष्णु भगवान जो अमृत का पानी देवता लोगों को गिर रहते हैं, वो और भी पावरफुल हो गए रहते हैं। और ये जो 4 बूंद गिरे रहते हैं हमारे भारत में, उस जगह में अभी तक पावन नदियों में नहा के हम मनुष्य खुद को पाप मुक्त कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप कर डुबकी मारे तो हम पाप मुक्त हो गए, कर्म फल से कोई नहीं बचा है। तो ये 4 जगह के नाम मैं बता देता हूँ। तो हरिद्वार का गंगा नदी में मनाया जाता है, फिर प्रयागराज का यमुना और गंगा नदी के संगम में ये मनाया जाता है, फिर उज्जैन की शिप्रा नदी में मनाया जाता है, और फिर नासिक के गोदावरी नदी में मनाया जाता है। ये इनमें 4 साल के अंतराल यानी गैप में कुंभ मेला मनाया जाता है।
जब 12 वर्ष पूरे अंतराल पूर्ण हो जाते हैं, गैप में पूर्ण हो जाते हैं, तो उसको महाकुंभ मेला कहा जाता है। और अर्धकुंभ भी बना जाता है जब 6 साल का गैप रहता है। उसमें से हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ मेला मनाया गया। तो आपको अगर ये मकर संक्रांति और महाकुंभ मेला का बातें अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जयलक्ष्मी हरिचंद्र, जयलक्ष्मी अतिथि सीताराम, जय पार्वती माता, जय श्री कार्तिक नव संतोष।